नमस्कार दोस्तों। चलिए देखिए, आपका एग्जाम जो साइंस का होना उसमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो आज हम 10 गो टोटल रासायनिक समीकरण लाए हैं और यहाँ आपके सामने देखिए बोर्ड में जैसा लिखा हुआ है, इस सारे रासायनिक समीकरण को अभी हम संतुलित करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, चलिए तो आप देखिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको लिखा मिलेगा कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करें। देखिए संतुलित क्या होता है पहले उसको समझते हैं, है ना। संतुलित का मतलब होता है ये जो एरो दिख रहा है ना आपको, तीर का निशान, इसके पहले वाला और इसके बाद वाला दोनों जो यहाँ पर लिखा हुआ संख्या मिलेगा आपको एच एन, ये सब इक्वल इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, इसी को बोलते हैं संतुलित। तो हो सकता है कोई इक्वेशन ऐसा भी दिया हो जो संतुलित पहले से हो, आपको वो देखना होगा कि संतुलित है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग पहले समझते हैं। देखिए ये एरो जो है आपको दिख रहा है तीर का निशान, इसका पहले में देखिए तो n कितना है 2। अब एक बात है कि n नीचे अगर 2 रहे और n के पहले 2 रहे, एक ही बात है। ठीक है, तो n के नीचे यहाँ कितना है, सफिक्स में 2 है और h कितना है 2 है। तो इस प्रकार तीर के बाद अगर हम लोग देखें तो n कितना है 1 और h कितना है 3। तो हम लोग देख रहे दोनों तरफ बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर तीर के पहले जो है वो n 2 बार है और यहाँ n 1 है। ठीक है, ये बराबर तो हुआ नहीं। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि संतुलित करने के लिए हमको हमेशा पहले लिखना पड़ता है, ना कि इसके नीचे। नीचे आप नहीं लिख सकते, इसके सफिक्स में बेस में कोई चीज़ नहीं लिख सकते। आपको हमेशा संतुलित करने के लिए चीज़ों को पहले लिखना पड़ेगा, इसका आपको याद रखना होगा अच्छे से। तो h यहाँ n कितना है 2, तो हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो हम 2 पहले लिखे हैं ना, तो ये 2 n का भी है और ये 2 h का भी है। मतलब n के पहले 2 लिख सकते हैं, लेकिन ये नीचे नहीं लिख सकते, रूल नहीं है नीचे लिखने का। ठीक है, तो n 2 हो गया और इधर का n भी 2 हो गया। तो तीर का बाद और तीर का पहले n का नंबर कितना है, इक्वल है। ठीक है, अब h देखते हैं। तीर के पहले h कितना है 2 बार और इसके बाद अगर h आप देखें तो h कितना दिख रहा है आपको, h का नीचे 3 दिख रहा है, लेकिन h के एकदम पहले कितना आपको दिख रहा है, तो h के पहले आपको n दिख रहा है, n के पहले 2। ये 2 n का भी होता है और ये 2 h का भी होता है। यानी हम लोग जो 2 लिखे हैं ये दोनों के लिए काम करेगा, n के लिए भी काम करेगा और h3 के लिए भी काम करेगा। तो अब देखिए h को कैसे हम लोग निकालेंगे कि टोटल कितना है। तो नीचे आपका जो ये सफिक्स में आपको लिख रहा है 3, ये 3 को 2 से गुना करके आपको सोचना पड़ेगा कि h कितना है। तो 2 या 3 दूनी कितना होता है 6, यानी यहाँ पर h कितना है टोटल 6, ना कि जोड़ के, आपको गुना करके ही हमेशा काउंट करना है। ठीक है, तो ये हो गया 3 दूनी 6, यानी h के गो है 6 गो है। लेकिन अगर तीर का पहले देखें तो h 2 गो है, तो 2 को 6 बनाना है, यानी 6 करना है, इधर भी h। तो हम लोग यहाँ पहले कितना दे देंगे 3। तो देखिए 3 दूनी कितना हो गया 6, गुना होता है, तो h 3 दूनी 6, यहाँ भी h 3 दूनी 6 हो गया। अब n के पहले भी 2 है और ये h का भी था n का भी था, तो n के पहले 2, यहाँ n के गो है 2 गो। हम लोग नीचे नहीं लिख सकते, हमेशा पहले ही लिख के संतुलित करना पड़ता है कोई भी रासायनिक समीकरण को। तो ये हम लोग का रासायनिक समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया, पहला वाला। बात समझ में आ गया। चलिए दूसरा वाला को हम लोग संतुलित करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका आएगा ही आएगा, एकदम पक्का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये BaCl2 है और Al2SO4, उसके बाद यहाँ 3 दिया हुआ है, BaSO4 प्लस AlCl3 है। अब आपको देखिए बैलेंस कैसे करना है, इसको संतुलित कैसे करना है। तो आप ढूंढिए Ba यहाँ कितना बार है, एक बार। देखिए अगर पहला अक्षर बड़ा हो और दूसरा छोटा हो तो ये एक साथ काउंट होता है। ठीक है, अगर पहला बड़ा और दूसरा भी बड़ा हो तो दोनों अलग अलग काउंट होता है, यानी Ba एक साथ आएगा, बेरिलियम बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद लिखा हुआ है Cl2, तो Ba यहाँ एक बार है, Ba एक बार है। अभी तक Ba क्या है, दोनों तरफ बराबर है। Cl यहाँ 2 है, यहाँ Cl कितना है 3, Cl बराबर नहीं हो पाया है अभी। Cl यहाँ ज़्यादा है, 3 है, यहाँ 2 है, 1 ज़्यादा है उधर। अब Al यहाँ 2 बार है, Al 1 बार है, तो हम लोग को Al को बराबर करना है। यहाँ 2 है, यहाँ 1 ही बार है, तो पहले हमको 2 दे देना है। जब पहले 2 देंगे तो Al 2 बार हो जाएगा, लेकिन Cl के लिए भी ये 2 आएगा। तो Cl के नीचे कितना दिख रहा है आपको 3, 3 दूनी कितना हो गया 6, Cl 6 बार हो गया। तो अब देखिए Cl अगर 6 बार है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि Bl2 यहाँ कितना बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर Cl यानी क्लोरीन जो है 3 दूनी 6 है, लेकिन यहाँ क्लोरीन 2 है, तो हम लोग यहाँ 3 देना होगा, तब ना 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब जैसे हम लोग यहाँ 3 देंगे तो देखिए Ba भी कितना बार हो गया, 3 बार। ठीक है, तो ये Ba के लिए भी काउंट होगा और यहाँ Ba एक बार है, तो हम लोग यहाँ भी 3 बार दे देंगे। तो Ba 3 हो गया, यहाँ भी Ba 3 बराबर हो गया। Cl 2 या 6 हो गया, यहाँ भी Cl अगर काउंट किया जाए तो 3 दूनी 6 हो गया।
ठीक। और बचा कौन, Al2, Al2 यहाँ 2 बार है, यहाँ भी Al 2 ही बार है, ये पहले जो 2 है वो Al के लिए है। अब देखिए एक चीज़ SO4 बचा, SO4 के नीचे कितना है 3, और यहाँ भी SO4 के पहले कितना है 3, तो SO4 ये दोनों एक साथ काउंट होता है SO4, तो ये SO4 जो है वो पहले 3 है, तो SO4 भी 3 बार है और SO4 भी 3, सब हम लोग का क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरह आपको संतुलित करना है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप खुद से करके देखिए, आपको समझ में आने लगेगा। F यहाँ कितना है 3, तो आप सिंपल सा बात है, आप यहाँ 3 लिखिए, हो गया F बराबर। अब देखिए H यहाँ 2 है, H यहाँ 2, H तो बराबर है, लेकिन O यहाँ 4 है, लेकिन O यहाँ 1 बार है, तो 4 बार O को करने के लिए पहले क्या लिखना होगा, 4, तो O कितना हो गया 4, लेकिन H कितना हो गया 4 दूनी 8, H कितना हो गया 8, और H यहाँ कितना 2, तो हम लोग को 8 करने के लिए पहले कितना लिखना होगा, 4 लिखना होगा, तब ना 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। बस इस तरह सिंपल आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है संतुलित करना। 2-3 बार आप प्रैक्टिस करिएगा, सुनिएगा, तो आपको समझ में आने लगेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका 4 है, 4 नंबर, इसको संतुलित करना ये सबसे आसान और सबसे ईजी है। देखिए आप खुद कर पाइएगा। H2 O कितना है 2, लेकिन O यहाँ कितना 1, तो पहले 2 दे दीजिए, तो O कितना हो गया 2, और H कितना हो गया 2 दूनी 4, तो H यहाँ भी 2 दूनी 4 करने के लिए 2 देना होगा, हो गया संतुलित। अब देखिए C6H12O6 है, ये पता है ग्लूकोज का सूत्र है, आपको ग्लूकोज का सूत्र पूछ सकता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6 होता है, और ये O2 है। अब इधर देखिए संतुलित करेंगे, तो यहाँ C कितना है 1 बार, O कितना है 2 बार, O यहाँ 2 बार, लेकिन H यहाँ कितना है 2 ही बार है, और यहाँ H 12 बार है, तो 12 बार करने के लिए यहाँ हमको कितना देना होगा 6 देना होगा, तब ना 6 दूनी 12 और H भी यहाँ 12, H कंप्लीट है। अब O काउंट करिए, O यहाँ कितना है 6 गो, और यहाँ O है 2 गो, और यहाँ भी O 2 गो, ये 2 गो, ये 2 गो, O कंप्लीट है। O यहाँ पर 6 है, तो देखिए O के पहले कितना है 6 है, तो O यहाँ से और यहाँ से कंप्लीट है, यानी O कुल मिला के 6 और 2 8 गो, यहाँ भी O देखा जाए तो O के पहले 6 है और यहाँ O का नीचे 2 है, तो 2 गो O और ये O 6 गो, तो 8 गो है। ये C अकेले है, O के साथ अटैच है, लेकिन ये 2 जो है O का है केवल, ठीक। अब देखिए C यहाँ कितना है 6, लेकिन यहाँ C कितना है 1 है ना, तो C हमको 6 करने के लिए यहाँ कितना देना होगा 6 देना होगा, तब ना C यहाँ 6 है, तो C यहाँ भी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग 6 दिए, तो O कितना हो गया, O हो गया यहाँ पर 6 और यहाँ 2, यानी O हो गया 12, O कितना हो गया 12, ठीक है, और O यहाँ से 12 है और O यहाँ से 6 है, तो O यहाँ से 6 है और ये 6 O हो गया, O यहाँ 12 है लेकिन O यहाँ 2 है, तो 12 करने के लिए हमको यहाँ कितना देना होगा 6, तो 6 दूनी 12, यहाँ 12 O और यहाँ 6 O, कितना हो गया 18 O। यहाँ देखिए 6 दूनी 12 O और ये O के पहले 6, तो 6 O 12 6 18, यानी O हम लोग का क्या हो गया बिल्कुल इक्वल हो गया दोनों तरफ, ठीक है। अब H भी आप काउंट कर सकते हैं, इस तो पहले काउंट हो चुका है, तो हम लोग का इस तरह 2 भी हो गया, 3 भी, 4 भी और 5 भी। देखिए हम लोग 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में देखिए यहाँ P भी 1 बार, यहाँ P भी 1 बार मिल गया। अब N यहाँ देखिए 2 गो है, ठीक है, और यहाँ N 1 गो है, तो यहाँ पर हमको N के गो करना होगा 2 गो, तो यहाँ हम लोग 2 दे दिए, तो N कितना हो गया 2, ठीक है, और N यहाँ भी कितना है 2। अब देखिए O को हम लोग मिलाते हैं, गिनते हैं O कितना है, O यहाँ दूत या कितना है 6, तो O हो गया 3 दूनी 6 गो, और O यहाँ काउंट करिए 2 दूनी 4 और 2 6 और 1 7, O तो यहाँ 7 गो हो रहा है, यहाँ कितना दिख रहा है आपको 6 गो, ये बराबर हो नहीं पाया, तो हम लोग ऐसा करते हैं यहाँ 2 देते हैं। जब यहाँ 2 देंगे तो P भी 2 हुआ, तो यहाँ लगा देंगे 2, तो अब यहाँ पर P भी 2 हो गया, तो P भी तो इक्वल है, लेकिन यहाँ पर O कितना था 3 दूनी 6 था, O कितना था 3 दूनी 6 और यहाँ 2 6 दूनी 12, 12 गो O है, तो 12 गो O काउंट करते हैं, यहाँ 2 गो O है, यहाँ 2 गो O, कितना हो गया 4 गो O हो गया ना। आपको 12 लाना है तो यहाँ पर ही 4 कर दीजिए, ठीक है, यहाँ पर कितना कर देंगे 4, तो 4 दूनी 8 और 2 10 और यहाँ पर ही 2 गो, यानी 12 गो O हो गया। अब O यहाँ से भी 12 गो आ रहा, 3 दूनी 6 6 दूनी 12, P भी 2 गो, P भी 2 गो। अब N कितना हो रहा है वो काउंट करते हैं, तो N का पहले कितना है 2 और यहाँ N के नीचे 2, ये N 2 है, 2 दूनी 4, N 4 गो है, N देखिए यहाँ 4 गो है, यानी हम लोग का इक्वल हो गया, ठीक है, ये पूरा संतुलित हो गया। और देखिए बाकी सब है ना, बाकी सब से संतुलित करना क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये थोड़ा सा टफ माना जा सकता है बाकी पास से, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है N यहाँ 2 गो है तो 2 दीजिए। अब O यहाँ 1 गो है, यहाँ O कितना है 2, तो O बराबर करना है तो हम लोग यहाँ 2 देंगे, तो O कितना हो गया 2 गो, लेकिन Na कितना हो गया 2 दूनी 4, तो हम लोग यहाँ पर 2 ना दे के कितना देना पड़ेगा 4, ये संतुलित हो गया। Na 4 गो, यहाँ Na देखिए 2 दूनी 4 और O यहाँ 2 गो, यहाँ O के पहले 2 है, हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर जो 8 नंबर है इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। तो 8 नंबर में लिखा हुआ है MnO2 और HCl
अब इधर Mn मिल गया, ठीक है। Cl यहाँ एक गो, Cl यहाँ दो गो और यहाँ Cl दो गो, कै गो Cl है 4 गो, तो हम लोग यहाँ कितना दे देंगे 4, Cl 4 गो हो गया। H देखिए 4 गो है तो H यहाँ हम लोग का कितना है 2, तो यहाँ पर हम लोग 2 दे देंगे तो H कितना हो गया 2 दूनी 4 और O कितना हो गया 2 और इधर भी O क्या है 2, यानी पूरा संतुलित हो गया। अब देखिए 9 नंबर Ba मिल गया। Cl यहाँ 2 गो है, Cl यहाँ 1 गो है तो हम लोग यहाँ पर 2 दे देते हैं, Cl क्या हो गया 2 गो। अब H देखिए यहाँ 2 गो है और H के पहले भी 2 गो हो चुका है, SO4 यानी ये भी संतुलित हो गया। अब देखिए 10 नंबर Na2 है तो यहाँ हम लोग 2 दे देंगे क्योंकि Na 2 गो है और यहाँ Na एक ही था तो पहले 2 दे दिया, हमेशा पहले ही लगा सकते हैं नीचे नहीं। अब देखिए यहाँ पर मिलाइए O को, तो यहाँ पर ही O के गो हो गया 2 गो और यहाँ O हो गया 4 गो, तो SO4 के साथ है, ठीक है। तो SO यहाँ पर 4 गो है और SO4 एक ही बार आया है, SO4 यहाँ भी एक ही बार आया है SO4 और यहाँ पर ही O 2 गो है लेकिन यहाँ O कितना दिख रहा है 1 गो, तो यहाँ हम लोग 2 दे देंगे तो O कितना बार हो गया 2 बार। अब आते हैं H पे, देखिए H यहाँ कितना 2 गो, यहाँ 2 गो 4 गो H और यहाँ पर ही 2 दूनी 4 गो H, यानी हम लोग का बिल्कुल सही हो गया संतुलित। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 था ये संतुलित हो चुका। Na2 SO4 H 2 गो 2 गो 4 गो H 2 दूनी 4 गो, O यहाँ 2 गो O यहाँ से 2 गो। क्लियर है? तो इस तरह हम लोग संतुलित आसानी से कर सकते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए, जितना भी रेड कलर से हम लिखे वो संतुलित करने के बाद वो नंबर लिखा गया है, और जब ब्लैक कलर में जो है वो पहले का क्वेश्चन है, मतलब ब्लैक वाला पूरा क्वेश्चन था, जो रेड हम लिखे वो संतुलित करने के बाद आया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो हम लोग का आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो रिएक्शन आएगा बस इतना आप कर जाइएगा, इसी से एक ना एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।